राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक घर में एक सास और बहू रहा करते थे। सास लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा करती थी, उनको नहलाती थी, खिलाती थी, श्रृंगार करती थी। तो एक दिन उनको अपने मायके जाना था। दुर्भाग्य से वो लड्डू गोपाल जी को साथ ना ले जा सकी। तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रखना और उनका सबसे पहले उनको स्नान कराना, फिर उन्हें वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहना के सभी श्रृंगार करना, श्रृंगार करके उन्हें शीशा दिखाना और जब वो मुस्कुरा दे तब उन्हें भोग लगाना। तो बहू ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन बहू बैठी पूजा करने। बहू ने जैसे जैसे सास ने कहा था उसी तरह बहू ने किया। जब उसने नहलाया, वस्त्र पहनाया और श्रृंगार किया, उसके बाद उसने जब शीशा दिखाया तो लड्डू जी मुस्कुराए ही नहीं। अब मूर्ति थोड़ी ना मुस्कुराती है। तो फिर उसने सोचा मेरे से गलती हो गई है। उसने फिर से ऐसे ही किया, शुरू से नहलाया, फिर से नए वस्त्र पहनाए, नए गहने पहनाए। ऐसे ही करते करते उसने 35 बार लड्डू गोपाल जी को नहलाया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और शीशा दिखाया। उसने तभी भी मूर्ति नहीं मुस्कुराई। अब जब 36वें बार बहू ने नहलाना चालू किया तो लड्डू गोपाल जी सोचे कि अब मुझे खिलाएगी नहीं, फिर से वही करेगी, बहुत अब मैं मुस्कुराऊंगा इस बार। फिर से उसी तरह बहू ने पूरा श्रृंगार किया। जब उसने शीशा दिखाया तब लड्डू जी ने 2 दांत दिखाए, मुस्कुरा दिए। तब बहू उनको खाना खिलाई। ऐसे ही करते करते उसकी सास वापस आ गई। तो उसने पूजा करना प्रारंभ किया। तो बहू देख रही थी। अब सास ने शीशा दिखाया तो मुस्कुराए ही नहीं। बहू ने बोला, मम्मी जी हटिए, अभी मैं लड्डू तो मुस्कुराए ही नहीं, मैं पूजा करती हूँ। फिर सास बोली बहू से कि ऐसे ही करते मूर्ति थोड़ी ना मुस्कुराती है। फिर सास को हटा करके खुद बैठी बहू। अब गोपाल जी सोचे कि वही फिर से मुझे 36 बार नहलाएगी, फिर उसके बाद खाना भी नहीं खिलाएगी जल्दी। इसीलिए उन्होंने पहली ही बार में सोच लिया कि पहले जब भी नहलाएगी और शीशा दिखाएगी तो मुस्कुरा दूंगा। तो बहू ने सबसे पहले स्नान कराया, फिर नए नए वस्त्र पहनाए, उनका अच्छे से श्रृंगार किया। फिर उसने शीशा जैसे ही दिखाया तो वो मुस्कुरा दिए। तो सास तो बहुत प्रसन्न होकर अपने बहू को गले लगा ली और बोली कि मैं तो सोचती थी कि मैं ही बस पूजा करती हूँ, पर तू तो मेरे से भी अच्छी भक्त निकली। तेरे तो श्रृंगार करने, स्नान कराने से लड्डू तो खुश हो गए, प्रसन्न हैं। इस प्रकार थी आज की छोटी सी कथा। कैसी लगी आप सबको कमेंट में बताना। अगर आपने ये कथा सुनी होगी पहले तो भी कमेंट में बताना मुझे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु
बज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं विश्व